नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको महेश नवमी की पूजा विधि और उसकी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। सनातन धर्म में भगवान शिव को कई दिन समर्पित हैं, जिनमें से मुख्य हैं महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अलावा एक अन्य व्रत व दिन भी है जो महादेव को समर्पित है, और यह है महेश नवमी तिथि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महेश नवमी का व्रत भगवान शंकर को समर्पित है, जो खास तौर पर माहेश्वरी समाज के लोग प्रमुख रूप से मनाते हैं। और यह पर्व प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से हुई थी। यही कारण है कि इस दिन देवादिदेव महादेव व जगत जननी माँ पार्वती की आराधना की जाती है। चलिए अब हम आपको महेश नवमी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। महेश नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव की प्रतिमा के समीप पूर्व या उत्तर दिशा में मुख कर बैठ जाएं। हाथ में जल, फल, फूल और चावल लेकर इस मंत्र से संकल्प करें। मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामन्या महेश नवमी निमित्तम शिव पूजनम करिष्ये। संकल्प के बाद माथे पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। गंध, पुष्प और बिल्व पत्र आदि से भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन करें। भगवान शंकर की मूर्ति ना होने की स्थिति में महेश्वराय नमः का स्मरण करते हुए भीगी हुई चिकनी मिट्टी से हाथ के अंगूठे के आकार की मूर्ति बनाएं। इसके बाद शूल पाणिये नमः से मूर्ति की प्रतिष्ठा करें और पिनाक पाणिये नमः से भगवान का आवाहन करें। तदोपरांत शिवाय नमः से स्नान कराने के बाद पशुपतिये नमः से गंध, पुष्प, धूप, दीप के बाद भोग अर्पित करें। पूजन के बाद उद्यापन करके शिव मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। महेश नवमी के दिन इस तरह भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको इसकी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक खड्गल सेन नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी प्रजा उनसे अधिक प्रसन्न थी। राजा व उनकी प्रजा धर्म कार्यों में संलग्न थे, परंतु राजा के लिए केवल एक ही बात निराशाजनक थी कि राजा के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा अत्यंत दुखी रहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिस दौरान राजा को ऋषि मुनियों ने वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, परंतु साथ यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना होगा। कथाओं के अनुसार 9वें माह में प्रभु कृपा से राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके बाद राजा ने धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। राजा का पुत्र बड़ा वीर व तेजस्वी था। वह जल्द ही समस्त विधाओं में निपुण हो गया। एक दिन एक जैन मुनि उस राजा के पुत्र को अपने गांव में ले गए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। जगह जगह जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और अचानक उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों ने मना किया, परंतु फिर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं जाने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए तथा उनकी तमाम रानियां सती हो गईं।
इस सब के बाद राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और समायाचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की आराधना करो तो उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। जिसके बाद सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की। भगवान महेश व माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर सुजान की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृत्तांत बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर की आज्ञा से ही माहेश्वरी समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया था। महेश नवमी के दिन माहेश्वरी समाज के सभी लोग विधिवत रूप से पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।